Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying cash flow statement और इसमें आज जो concept करेंगे that is provision for tax. It is a provision for estimated tax liability for current year. Provision for tax like provision for expenses is added to net profit because it is not a payment of tax and there is no outflow of cash. ये प्रोविजन बनाना पेमेंट नहीं है तो इसलिए ये क्या होगा ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आफ्टर टैक्स में ऐड होगा। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स पेड, तो उसका टैक्स पेड का ट्रीटमेंट क्या होगा ना। टैक्स पेड इज डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट स्टेप में डिडक्ट करोगे टू डिटरमिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो प्रोविजन पर टैक्स इज एडेड टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इट बीइंग ए नॉन कैश एक्सपेंस, टैक्स इज पेड, टैक्स पेड इज शोन एज आउटफ्लो ऑफ कैश एज ए सेपरेट आइटम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अनलेस टैक्स पेड इज एसोसिएटेड विथ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं दिखाया गया तो ये क्या करेंगे ना, लास्ट में इसका डिडक्शन करेंगे। तो इन केस of opening and closing balance of provision for tax only are given, provision for tax of current year is added to determine net profit before tax and extraordinary items। current year का ऐड होगा प्रॉफिट से and provision for tax of previous year is shown as outflow taking it as paid in the current year। लास्ट स्टेप में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे क्योंकि लास्ट स्टेप में ये माइनस होगा। इन केस टैक्स इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमिन टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स इज शोन इन द क्रेडिट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। Opening balance for provision for tax account, balance of a previous year is shown on the credit of a provision for tax account, while closing balance is shown in the debit। provision for tax account बनाओ, टॉप राइट हैंड कॉर्नर में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रेक डाउन, ओपनिंग प्रोविजन, टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग प्रोविजन, लास्ट ईयर का प्रोविजन, करंट ईयर का प्रोविजन। क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड द करंट ईयर, बैलेंस करके टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड निकलेगा डेबिट साइड में। द बैलेंस अमाउंट इज टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स इज एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, इन केस टैक्स पेड फॉर द ईयर इज गिवन तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमिन टैक्स प्रोविजन मेड फॉर द ईयर। इस साल कितना टैक्स प्रोविजन बनाया गया है वो निकालते हैं। ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर्स ऑफ अ प्रोविजन फॉर टैक्स इज शोन इन द क्रेडिट ऑफ अ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, व्हाइल क्लोजिंग बैलेंस इज शोन इन द डेबिट ऑफ द अकाउंट। क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है प्रोविजन, डेबिट साइड में टैक्स पेड। टैक्स पेड इज शोन इन द डेबिट ऑफ ऑन द अकाउंट, इज शोन इन द डेबिट ऑफ दिस अकाउंट में टू बैंक टैक्स पेड। द बैलेंसिंग अमाउंट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर टैक्स पेड दे रखा है तो टैक्स प्रोविजन मेड निकलेगा, टैक्स प्रोविजन मेड दे रखा है तो टैक्स पेड निकलेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स इज एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स पेड गिवन इज शोन एज आउटफ्लो अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अनलेस टैक्स पेड एसोसिएटेड विथ द इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज गिवन। अगर टैक्स पेड इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो सेकेंड लास्ट स्टेप में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए माइनस होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सरप्लस दे रखा है, ओपनिंग, क्लोजिंग, ट्रांसपोर्ट रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर 2024 का दे रखा है तो ये ऐड हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड भी ऐड होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द करंट ईयर ये ऐड होगा। इनकम टैक्स पेड लास्ट स्टेप में डिडक्ट होता है, इसमें नहीं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग,
यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दे रखा है, माइनस करके निकालो, इट इज 472। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2 लाख दे रखा है, ऐड करेंगे। डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड 2024 का, क्योंकि 2025 का निकाल रहे तो लास्ट ईयर का ये ट्रांसफर टू रिजर्व जितना हो रखा है जनरल रिजर्व को। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसी साल जो इंटरिम डिविडेंड पे हो रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, ये 2 लाख ऐड होगा। और जो टैक्स पेड है, इनकम टैक्स पेड, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लास्ट स्टेप में माइनस होगा। तो ये सारे को ऐड करके फाइनल कॉलम में लिख के आंसर निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देन टैक्स ऑन इनकम एंड रिफंड ऑफ टैक्स, इनकम के ऊपर टैक्स और रिफंड ऑफ टैक्स। Income tax paid net of tax refund is shown as operating activity separately. तो अलग से दिखाया जाता है। However, if tax paid or refund of tax is related to financing or investing activity, it is shown as financing or investing activity. अगर रिफंड ऑफ टैक्स पेड फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पीस ऑफ लैंड इज सोल्ड and the company gains, income tax and gain is defined while investing activity identified with investing activity, therefore is shown under investing activity। ये investing activity में दिखाया जाता है। तो income tax paid on gain on sale of land building, तो investing activity में दिखाया जाएगा। ये थोड़ा important concept है, इसको ध्यान से याद करो, ये 1 मार्कर में आ सकता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होता है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स shown as expense is in the statement of profit and loss are added to the net profit to determine net profit before tax and extraordinary items, but towards the end it is deducted to determine cash flow from operating activities. If it is towards operating activity, it is towards operating activity. In case it is not for operating activity but for either investing or financing activity, it is deducted from that activity. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मतलब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड में डिडक्ट हो जाते हैं, पहले ऐड होगा देन डिडक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स shown as income in the statement of profit and loss are deducted from net profit to determine net profit before tax and extraordinary items, and towards the end it is added to determine cash flow from operating activities। अगर पहले डिडक्ट हुआ है इनकम तो बाद में ऐड होगा। In case it relates to investing and financing activity, it is added to that activity। either investing में ऐड होगा नहीं तो फाइनेंसिंग में ऐड होगा। देन इलस्ट्रेशन 20 में देखो क्वेश्चन करते हैं, from the following information calculate net profit before tax and extraordinary items for the year ended 31st March। surplus, opening, closing, dividend paid, proposed dividend of the previous year add होगा, interim dividend paid during the year add होगा, transfer to reserve add होगा, tax provision made during the current year add होगा, tax refund credited minus होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर ये ऐड होगा, एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर द अबव लॉस लेस होगा। तो देखो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके हमारा प्रॉफिट 68,000 आया है। ऐड प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ऐड कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड भी करेंट ईयर का ड्यूरिंग द ईयर ऐड करेंगे, नहीं ये 45,000 है। देन ट्रांसपोर्ट रिजर्व ऐड करेंगे, करेंट ईयर का इंक्रीज इन रिजर्व या ट्रांसपोर्ट रिजर्व, टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, इसको भी ऐड करेंगे। ये सारे ऐड आइटम को ऐड करने के बाद लेस रिफंड ऑफ टैक्स 1500, फिर ये आ जाएगा। और add extraordinary items debited as expense loss and inventory due to fire। 1 लाख लॉस हुआ, 50,000 देखो
50,000 इंश्योरेंस क्लेम मिला, 1 लाख लॉस हुआ था, तो हमारा गेन कितना हुआ 50,000। तो ये जो गेन हुआ मतलब इंश्योरेंस क्लेम 50 मिला, 1 लाख लॉस हुआ था, तो लॉस हो गया 50,000, लॉस आड़ होता है। अगर 1,50,000 या 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलता तो 1 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख रुपए ऐड होता। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देन इलस्ट्रेशन 21, बिस्लरी लिमिटेड was incorporated on 15th January 2024. From the following information, calculate net profit before tax and extraordinary items for the year ended 31st March 2025. Surplus, add general reserve को transfer, add preliminary expenses, provision for tax during the current year, add loss of inventory and insurance claim received, तो 1 लाख और ऐड होगा सेपरेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर, ये भी ऐड होगा इस साल का प्रपोज डिविडेंड। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 4,36,000, आड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आड प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर, ये ऐड कर दो। आड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में है लॉस एंड सेल ऑफ, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर 2 लाख रुपए एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000, तो 2,50,000 ऐड करके 9,36,000 लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज इनकम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड लॉस ड्यू टू फायर, 2 लाख रुपए लॉस को ऐड करके 1 लाख रुपए लेस कर सकते हो जो इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। फाइनल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 8,36,000 हो गया। देन नोट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर रिटन ऑफ इन द ईयर दे आर इनकर्ड, इट इज शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिकॉज इट इज नाइदर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, फाइनेंसिंग नहीं है, तो ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे। Preliminary expenses are extraordinary item because it is not an ordinary business activity. ये बिजनेस का ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। प्रपोज डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड विल बी एडेड टू द अकाउंट इन द नेक्स्ट ईयर। ये हो गया। इसके बाद हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 इज डिटरमिनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। विल बी स्टार्टिंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास।